दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल में। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दवा के बारे में जो हाई ब्लड प्रेशर यानी बढ़े हुए रक्तचाप के मरीजों को अक्सर डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इस दवा का नाम है टेल्वस H 40/12.5। बहुत से लोग यह दवा ले रहे होते हैं लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं होती कि यह दवा असल में है क्या, ये कैसे काम करती है, इसे कब लेना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं और उम्र के हिसाब से इसकी सही डोज क्या है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टेल्वस H 40/12.5 के बारे में पूरी और गहराई से जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि टेल्वस H 40/12.5 है क्या। दोस्तों यह एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, यानी इसमें दो दवाइयां मिली हुई होती हैं। पहली दवा है टेलमिसार्टन 40 मिलीग्राम और दूसरी दवा है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड 12.5 मिलीग्राम। टेलमिसार्टन एक ARB यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दवा है जो शरीर में मौजूद एंजियोटेंसिन नामक हार्मोन के प्रभाव को कम करती है। यह हार्मोन हमारी रक्त वाहिनियों को सिकोड़ देता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। टेलमिसार्टन रक्त वाहिनियों को रिलैक्स करता है और ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। दूसरी तरफ हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड एक डायूरेटिक यानी पेशाब बढ़ाने वाली दवा है जो शरीर से अतिरिक्त नमक और पानी को बाहर निकालती है। जब शरीर से अतिरिक्त फ्लूइड कम होता है तो ब्लड प्रेशर अपने आप कम होने लगता है। इन दोनों दवाओं का कॉम्बिनेशन हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत प्रभावी माना जाता है। अब बात करते हैं कि टेल्वस H 40/12.5 का उपयोग कब किया जाता है। यह दवा मुख्य रूप से हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के इलाज के लिए दी जाती है। जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 मिलीमीटर पारा से ऊपर रहता है और केवल एक दवा से कंट्रोल नहीं हो पाता, तब डॉक्टर कॉम्बिनेशन दवा देते हैं जैसे टेल्वस H। यह उन मरीजों में खास तौर पर दी जाती है जिनका ब्लड प्रेशर लंबे समय से हाई है, जिन्हें दिल की बीमारी का खतरा है, जिन्हें स्ट्रोक का रिस्क है या जिनमें किडनी डैमेज का खतरा बढ़ गया है। कई बार डायबिटीज के मरीजों को भी यह दवा दी जाती है ताकि उनके दिल और किडनी की सुरक्षा हो सके। अब समझते हैं इसके फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ब्लड प्रेशर को प्रभावी तरीके से कंट्रोल करती है। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर का खतरा काफी कम हो जाता है। यह दवा दिन में केवल एक बार लेनी होती है, इसलिए मरीज को बार बार दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। टेलमिसार्टन दिल की मांसपेशियों को भी सुरक्षा देता है और लंबे समय में हार्ट को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड शरीर में सूजन कम करता है जिससे पैरों की सूजन या पानी भरने की समस्या में राहत मिल सकती है। यह दवा लंबे समय तक सुरक्षित रूप से ली जा सकती है, बशर्ते डॉक्टर की निगरानी में ली जाए। अब बात करते हैं इसके नुकसान या साइड इफेक्ट्स की। हर दवा के कुछ संभावित साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वैसे ही टेल्वस H के भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को शुरुआत में चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, सिर दर्द, मतली या थकान हो सकती है क्योंकि यह दवा ब्लड प्रेशर कम करती है। इसलिए अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा गिर जाए तो चक्कर या बेहोशी भी हो सकती है। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड पेशाब बढ़ाता है, इसलिए बार बार पेशाब आ सकता है। कुछ मरीजों में पोटेशियम का स्तर कम हो सकता है जिससे मांसपेशियों में ऐंठन या कमजोरी हो सकती है। बहुत कम मामलों में एलर्जी, स्किन रैश या किडनी फंक्शन में बदलाव देखा जा सकता है। इसलिए जो मरीज पहले से किडनी या लिवर की बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें यह दवा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसकी डोज उम्र के हिसाब से कितनी लेनी चाहिए। दोस्तों टेल्वस H 40/12.5 आमतौर पर वयस्कों के लिए दी जाती है। यह बच्चों के लिए सामान्यतः उपयोग में नहीं लाई जाती जब तक कि डॉक्टर विशेष कारण से न दें। 18 वर्ष से ऊपर के वयस्क मरीजों को आमतौर पर दिन में एक बार एक टैबलेट दी जाती है। इसे सुबह के समय लेना बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें डायूरेटिक होता है जो पेशाब बढ़ाता है। अगर आप इसे रात में लेंगे तो बार बार पेशाब के कारण नींद में बाधा हो सकती है। बुजुर्ग मरीजों में भी सामान्यतः यही डोज दी जाती है, लेकिन डॉक्टर पहले किडनी फंक्शन और ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं। डोज कभी भी अपने मन से कम या ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो डॉक्टर ही डोज एडजस्ट करेंगे। गर्भवती महिलाओं को यह दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए क्योंकि टेलमिसार्टन गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। जिन मरीजों को गंभीर किडनी फेलियर
बहुत कम ब्लड प्रेशर या पोटेशियम का असंतुलन है, उन्हें यह दवा सावधानी से दी जाती है। अगर आप पहले से कोई और ब्लड प्रेशर की दवा, डायबिटीज की दवा, पेन किलर या पोटेशियम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि दवाओं के बीच इंटरैक्शन हो सकता है। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप टेल्वस एच ले रहे हैं तो नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की जांच करते रहें। हर 1 से 2 महीने में किडनी फंक्शन टेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करवाना भी जरूरी हो सकता है। नमक का सेवन कम रखें, नियमित व्यायाम करें, वजन कंट्रोल में रखें और तनाव से दूर रहें। दवा के साथ लाइफस्टाइल सुधार बहुत जरूरी है, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। कई मरीज यह गलती करते हैं कि जब उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है तो वे दवा बंद कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर की दवा लंबे समय तक चलती है और इसे अचानक बंद करने से ब्लड प्रेशर फिर से बहुत बढ़ सकता है, जिससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। दवा बंद करने या बदलने का निर्णय केवल डॉक्टर ही ले सकते हैं। अगर कभी दवा लेना भूल जाए तो याद आते ही ले लें, लेकिन अगर अगली डोज का समय पास है तो डबल डोज बिल्कुल ना लें। ओवरडोज की स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर गिर सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर टेल्वस एच 40/12.5 एक प्रभावी और भरोसेमंद दवा है जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। यह दिल, किडनी और दिमाग को हाई बीपी के खतरों से बचाती है, लेकिन इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। नियमित जांच करवानी चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें सही जानकारी मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।